हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बहुत टाइम से आप लोग क्या कहते हैं सर सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं आ रही है, तो आज आपके सामने मैं सेकंड चैप्टर के कुछ पॉइंट्स बताता हूं, देख लीजिए। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले कि अम्ल किसे कहते हैं, दूसरी बात स्टार्ट होती है इसके अंदर क्षारक किसे कहते हैं, तीसरी बात स्टार्ट होती है इसके अंदर लवण किसे कहते हैं। अम्ल के बारे में आपको बहुत सी जानकारी होगी, लेकिन क्या है कि किताबों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बात, अम्ल को कहते हैं इंग्लिश में एसिड। एसिड क्या है, सिंपल सी बात, आप उसको जब कभी टेस्ट लेके देखो तो कैसा होगा, खट्टा होगा। तो हमारे पास अम्ल की डेफिनेशन आ जाती है कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो हमने कहा ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, क्या कहता है, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, हम इसके पीएच की मान करें, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका पीएच कितना होता है, 1 से लेकर के 7 तक। पहली बात ये आप याद रखना, पीएच 1 से लेकर 7 तक अम्ल का होता है, 7 जो होता है वो आपका लवण का होता है। और तीसरी बात, 7 से लेकर के 14 तक जो होता है वो किसका होता है, क्षार का होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद है अम्ल की तीसरी बात ये हो गई कि नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। आप जब क्षार में पढ़ोगे तो क्षार में उल्टा हो जाएगा कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। लेकिन उससे पहले एक बात और कि आर्हेनियस ने डेफिनेशन दी थी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो हमें ये वाली डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देखें, HCl, इसकी रिएक्शन करा दें तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या मिल गए, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, तो क्या कहलाएंगे, ये अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे अम्लों के प्रकार में पहला प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप इतना लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में प्रबल, कम मात्रा में दुर्बल। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जांपल हैं H2SO4, HNO3 और HCl। और दुर्बल अम्ल के एग्जांपल दे रखे हैं HCOH और HCl। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं, देखिए। तो पहली बात, भौतिक गुण का मतलब होगा जो चीज हमें दिखाई देती है वो हमारी फिजिकल कैरेक्टर यानी कि भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण के अंदर पहली बात आ गई कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अम्ल का मान यानी कि पीएच मान कितना है, 1 से लेके 7 तक। जो आपने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था सेम वही आपके भौतिक गुण हो जाएंगे। तीसरी बात, जल में घुलनशील होते हैं, सिंपल सी बात है, आप नींबू को पानी में डालोगे घुल जाएगा। ठीक है, और चौथी बात, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है अम्लों के रासायनिक गुण। अब अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, तो अम्लों के रासायनिक गुण की कुछ अभिक्रियाएं हैं, लेकिन हमने पहले चारों प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं लिख ली। पहली ये कि अम्लों की धातु से अभिक्रिया, देखिए अम्लों की धातु से अभिक्रिया। दूसरा है अम्लों की धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तीसरा है अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया। चौथा है अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो यहां तक अगर हमने समझ में आ गया तो हम नीचे वाले पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहला है अम्लों की धातु से अभिक्रिया। तो हम कहेंगे पहला पॉइंट कि कोई भी अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, क्या होता है जब कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब अम्ल ले लीजिए। अम्ल कौन सा था, अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था प्रबल अम्ल का, और धातु कौन सा लिखा था। अब देखिए प्रबल अम्ल एग्जांपल लिख सकते हैं आप HCl प्लस धातु कौन सा लेंगे, आप धातु ले लीजिए सोडियम धातु। ठीक, दोनों को मिला दीजिए, अभिक्रिया में देखेंगे NaCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो बनेगा हमारा NaCl प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। तो हमने कहा कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हम यहां ले सकते हैं 2HCl और 2Na, यहां आ जाएगा हमारा 2NaCl प्लस H2, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस। क्लियर, पहला पॉइंट। डेफिनेशन क्या होगी, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा,
एक अम्ल ले लिया, साथ में धातु ले लिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद NaCl बन गया, जो कि हमारा साधारण नमक होता है, इसको हम लवण भी कहते हैं। इसका pH मान 7 होता है और साथ में हमारी क्या बनी इसमें हाइड्रोजन गैस। ठीक, दूसरा अम्लों की धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से भी करिए। अब हम कराएंगे दूसरा पॉइंट, कोई भी अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। अब आप बताइए, कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएगा तो वो हमारा बनाएगा लवण प्लस जल। क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। लवण ऊपर भी बना, लवण नीचे भी बना, लेकिन ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनी, नीचे हाइड्रोजन गैस के साथ जल बन रहा है। अब आप अम्लों में जो अम्ल है और धातु कार्बोनेट है वो कौन कौन सा मेटल लेंगे, तो यहां पर हमने अम्ल ले लिया Na2SO4 प्लस धातु कार्बोनेट Na2CO3 प्लस अम्ल हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, एक हमने अम्ल ले लिया, एक धातु कार्बोनेट ले लिया। अब देखिए यहां क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप लवण बना दीजिए। Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। Na यहाँ कितने 2 है, HCl कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो यहाँ कितने बन गए 2NaCl। अब क्या बन रहा है हमारा प्लस जल बन गया, यानी कि H2O, एक H ये आ गया हमारा, CO3 ये आ गया। ठीक है, H2O बन गया, प्लस हमारे पास क्या बन रहा है इसके साथ में एक पदार्थ और बचा जिसका नाम है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप इसके साथ लिख सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, अम्लों की धातु कार्बोनेट फिर बाइकार्बोनेट से क्रिया है, ये देख लेना आप। इसका अम्लों की क्षारकों से भी क्रिया, अम्लों की अम्ल प्लस क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। आप हमेशा याद रखना, कोई भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, पूछ लेता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो आप यहां लिखेंगे एक अम्ल ले लीजिए, अम्ल है हमारा HCl, क्षारक ले लीजिए NaOH। जहां आपको OH दिखाई दे हाइड्रोक्साइड होगा, और हाइड्रोक्साइड हमेशा क्षार होता है। जहां आपको H दिखाई दे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन आपका हमेशा अम्ल होता है। मिलके क्या बनाएगा NaCl, यानी कि लवण प्लस हमारे पास क्या बचा, देखिए Na यहां से निकल गया, Cl यहां से निकल गया, हमारे पास बचा एक H ये बचा और एक H ये बचा, यानी कि H2, और ये क्या बचा हमारे पास एक O। ठीक है, इससे हम कहते हैं आपकी समीकरण का संतुलित करना। समीकरण संतुलित कैसे होती है, जब आप दोनों तरफ के अणु परमाणुओं को बराबर कर लेते हैं आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। तो आपने देखा अम्ल में हमारे पास एक H था, एक Cl था, क्षार में हमारे पास एक Na था, एक OH था। यहाँ NaCl बन के लवण प्लस H2 बन गया, यानी कि जल। और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारी ये एक ही बात है, दोनों अम्ल की क्षार से अभिक्रिया या उदासीनीकरण। अब हमारे बच्चा अम्लों की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। क्या यहाँ तक आपने नोट कर लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 अभिक्रिया हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, क्या बनाएगा, आप लिख देंगे साफ साफ लवण प्लस जल बनाता है। धातु ऑक्साइड क्या है, अम्ल क्या है, आप देखेंगे यहां पर एग्जांपल में दे रखा है इसका सी धातु CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, धातु, और O मतलब ऑक्साइड आपका क्या है, O से ऑक्साइड को शो होता है, कॉपर से धातु शो होता है। अम्ल के क्या ले लेंगे, अम्ल के लिए ले लेंगे यहाँ पर HCl। ठीक है, अब आप चेक करिए क्या बन रहा है। देखिए यहां बनेगा CuCl प्लस
H2O। तो यहाँ 2H आ जाएगा, यहाँ 2Cu आ जाएगा और 2CuCl हो जाएगा हमारा। और देखिए आप चेक करिए कि CuO CuCl बन गया हमारे पास जल, यानी कि H2O बन गया। कैसे बन गया, यहाँ से चेक करिएगा, जब भी कभी रिएक्शन होती है तो H के साथ ही Cl अलग हो जाता है और Cu जो होता है वो ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। यहाँ हमने आपको पढ़ा था ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, उसमें आपको याद होगा कभी भी किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन का निकल जाना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकल जाना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर CuCl के साथ चला गया और 2H और 1O मिलके H2O बना दिया। ये हो गई हमारी चारों अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको भी नोटिस कर लीजिए, नंबर 4 काम आया ये। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं? ठीक है, आज हमारा अम्ल कंप्लीट हो गया, अगले टॉपिक में आपको क्षार के लेकर आता हूं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप 10th क्लास के सारे बच्चों तक ये पहुंचा दें, और जिसकी समझ में ना आया हो किसी भी टॉपिक तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।